हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, मैं जियो एयर फाइबर पे काफी वीडियोस लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर कर लिया है। लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें लेकर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के मन में अभी भी डाउट है। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर। और जो पॉइंट मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद आपको उनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 50,000 सब्सक्राइबर्स करवाने टारगेट है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, यहाँ पर जो ये टॉपिक रहने वाला है ना, वो है पोस्टपेड और प्रीपेड। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज पे बात करेंगे जियो एयर फाइबर के कि ये पोस्टपेड है या फिर प्रीपेड है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर ना मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं। आज ही एक डीएम आया था इंस्टाग्राम पर, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो कर लेना, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। ये है सचिन यूजर है, इन्होंने मेरे को यहाँ पर पूछा था कि भाई मेरा 3 मंथ का रिचार्ज खत्म हो गया और अब बिल जनरेट हो गया 1163 रुपए का, तो भाई ये पे करना है या नहीं करना, या फिर क्या इसका रीजन है। अब देखो, 2120 रुपए के आसपास हम 3 महीने का इसमें प्लान लेते हैं, जो 599 वाला प्लान है। 2120 2100 समथिंग का मान के चलो। तो लोगों के मन में क्या रहता है कि भाई ये पूरे 3 महीने चलेगा, मतलब कि पोस्टपेड नॉर्मल सी बात है, इसे कहते हैं कि एक पोस्टपेड कनेक्शन है। तो पोस्टपेड के अंदर क्या होता है कि हम पहले उसे यूज करते हैं, 1 मंथ कंप्लीट यूज करेंगे तब उसका बिल जनरेट होगा। नॉर्मल तो हमारे मन में ये अजम्पशन होता है ना। तो एयर फाइबर को लेके भी लोगों के मन के अंदर यही अजम्पशन था कि भाई 2120 रुपए देके उनका प्रॉपर 3 महीने चलना चाहिए। देन चौथे महीने का बिल तब जनरेट होना चाहिए जब वो 4th मंथ कंप्लीट हो जाए। जस्ट लाइक कि अगर मैंने जून में इंस्टॉल करवाया तो जून से जुलाई 1 मंथ, जुलाई से अगस्त 2 मंथ और अगस्त से सितंबर 3 मंथ। दैट मीन्स कि 3 महीने कंप्लीट हो गए सितंबर तक। तो अब मेरा बिल जनरेट कायदे से होना चाहिए था अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर का मंथ तो पोस्टपेड के उसमें ही चलता है ना। तो सितंबर मंथ का बिल तो जनरेट होना चाहिए अक्टूबर में। लेकिन जियो के अंदर हो क्या रहा है कि भाई 3 महीने जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तो आपको 4th मंथ का बिल जनरेट हो जाएगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। अब लोगों के मन के अंदर ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर ये पोस्टपेड है तो भाई 4th मंथ का बिल जनरेट कैसे हो गया इतनी जल्दी, मतलब हमने तो यूज ही नहीं करा। तो गाइस, ये है तो पोस्टपेड है, लेकिन इसे आप प्रीपेड मान के चलो। इसके अंदर देखो, प्रीपेड की भी क्या बोलते हैं उसे, प्रॉपर्टीज हैं, और पोस्टपेड की भी प्रॉपर्टीज हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको अब बताता हूं। देखो, प्रीपेड की प्रॉपर्टी ऐसे है कि आपका जो बिल जनरेट होगा ना, ये मंथ खत्म होने से पहले, मतलब मंथ के स्टार्ट में ही बिल जनरेट हो जाएगा पूरे मंथ का। तो वो पे करके आपको पूरा मंथ यूज करने को मिलेगा। ये तो रही प्रीपेड की प्रॉपर्टी। अब पोस्टपेड की अगर हम बात करें तो पोस्टपेड कैसे हुआ। ये पोस्टपेड ऐसे हुआ कि अगर आप इसे पे नहीं करते तो भी आपका कनेक्शन चलता रहेगा। प्रीपेड के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रीपेड के अंदर आप पे करोगे तो आपका कनेक्शन चलेगा, नहीं पे करोगे तो नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको एटलीस्ट आई थिंक 1 वीक के आसपास का टाइम मिल जाता है। तो 1 हफ्ते में आप इसे टॉप अप कर सकते हो, देन आप अगेन यूज कर सकते हो। तो अगर आपके मन के अंदर डाउट है ना कि भाई 3 महीने के बाद बिल कैसे जनरेट हो रहा है, और कायदे से तो 707 का जनरेट होना चाहिए, इनका जनरेट हुआ 1163 रुपए का। अब ये कैसे जनरेट हो गया? तो इन्होंने मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, हालांकि मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उसके अंदर जो मुझे पता लगा, एक तो इनका अकाउंट सस्पेंड हो गया था, तो सस्पेंशन चार्जेस लगते हैं। ये मत सोचना कि अकाउंट बंद हो गया तो आप दोबारा सेम प्राइस पे उसे एक्टिवेट करा लोगे। उसमें आपको थोड़ा बहुत फाइन या फिर जो भी चार्जेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, 100 रुपए 150 रुपए जो भी है, डिपेंड करता है, मेरे को अभी कंफर्म पता नहीं है। 2nd मंथ के अंदर आपका एक बिल जनरेट होता है नॉर्मल के मुकाबले, मतलब 707 का तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी एक जनरेट होगा। अगर आप नया कनेक्शन लगवाते हो तो 2nd मंथ के अंदर ही आपको एक बिल जनरेट होगा, वो होगा 70 रुपीज का, 80 रुपीज का, 90 का, इवन 100 रुपीज का भी हो जाएगा। अब वो क्यों जनरेट होता है उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, क्योंकि इसकी मल्टीपल बिलिंग जनरेशन डेट्स हैं, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन से लेके बिल जनरेट होने की जो डेट है ना, उसके बीच में 4 दिन 5 दिन का गैप नॉर्मल आ रहा है हर यूजर के लिए। और वो 4-5 दिन आप जो जियो एयर फाइबर को यूज करते हो, उन 4-5 दिनों का 70 80 90 80 100 जो भी कुछ है, उतना अमाउंट जनरेट होता है। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, उस अमाउंट को पे नहीं करते, सोचते हैं कि अगले महीने या 3 महीने के बाद पे कर देंगे, या फिर नहीं करते। इवन कुछ ने ये भी कहा है कि कस्टमर केयर खुद कहता है कि भाई आप इसे पे मत करो, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 70 80 90 जो भी कुछ अमाउंट जनरेट हो रहा है उसे आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक थोड़ी टैक्टिक्स है, और आपने यूज करा तो भाई आपको पे करना पड़ेगा, और ये एक्स्ट्रा है तो इसे पे करना ही है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई 3 महीने का अगर आपने प्लान लिया है ना, तो 3 महीने तो आपका कंप्लीट चलेगा ही चलेगा। 4th मंथ के स्टार्टिंग के अंदर ही आपको 4th मंथ का पूरा अमाउंट पे करना होगा,
ये एक प्रीपेड की तरह है। पोस्टपेड कहने को है, प्रॉपर पोस्टपेड नहीं है, प्रीपेड है और पोस्टपेड कुछ हद तक है ये, लेकिन प्रॉपर नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जियो एयर फाइबर के इस चीज को लेके कि अगर आपका बिल ज्यादा जनरेट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा दिन यूज किए हैं। तो ये मत सोचना कि ये कुछ एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, ऐसा नहीं है, वो आपने यूज करा है इसलिए जनरेट हुआ है। और 3 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको 4th मंथ का जो बिलिंग प्लान है वो आपको पहले ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो आपका बिल जनरेट हो जाएगा 4th मंथ के पहले ही, स्टार्टिंग में ही, तो वो आपको पे करना ही पड़ेगा, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करते हो 3-4 दिन तो चल जाएगा कनेक्शन, उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो अगर आप इसे डेफिनेटली यूज करने वाले हो या करना चाहते हो तो मंथ टू मंथ रिचार्ज कराओ या फिर 3 महीने का 6 महीने का रिचार्ज करा लो, वो ज्यादा बेटर है। उसके अलावा और ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। 1000 GB की लिमिट मिलती है, यूज करो, एंजॉय करो। नहीं कर पा रहे, नहीं काम चल रहा, हटवा दो, कोई और लगवा लो। एक सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कुछ और डाउट है, कुछ और आपके डाउट्स क्लियर अभी तक नहीं हुए हैं, नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर भी पूछ सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जाके चेकआउट करो, ज्वाइन करो और पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।